वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम आपके काव्य खंड से चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है धनुष भंग। धनुष भंग इस कविता का यह सेशन नंबर 2 है। और धनुष भंग के रचयिता कौन है हम सबको पता है, गोस्वामी तुलसीदास जी। इसके पहले सेशन में हमने पहला दोहा पढ़ा, अब पढ़ते हैं पहली चौपाई। आपकी धनुष भंग की पहली चौपाई कुछ इस प्रकार है। नृपन केरी आशा निसिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। अब देखिए, इसके पहले हमने जो दोहा पढ़ा था उसे हमें पता चल चुका है कि सारे राजा राजसभा में, यहाँ तक कि राजा जनक भी चिंतित हो गए थे। किस बात से कि धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन वह किसी के द्वारा उठाया भी नहीं जा रहा था। बहुत बड़े बड़े राजा, सामर्थ्य वाली शक्तिशाली राजा महाराजा ने प्रयत्न किए। देवताएं, सूर, नर, सारे मुनियों ने, ऋषि मुनियों ने, यहाँ तक कि दानवों ने भी प्रयत्न किया था, लेकिन कोई भी उसमें सफल नहीं हुए थे। लेकिन जैसे ही विश्वामित्र के आज्ञा के अनुसार राम जी उस राजसभा में आए, मंच कैसे दिखाई देने लगा, जैसे कि उदयचल पर्वत के समान। वहां पर राम जी का आगमन होते ही सारे सभा में जितने भी ऋषिगण आए थे वह कमल के समान खिल गए और उनके नेत्र भौरे के समान हर्षित हो गए। आगे देखिए क्या कह रहे गोस्वामी तुलसीदास जी। नृपन केरी आशा निसिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। अब क्या, नृपन का अर्थ क्या होता है कि राजा। केरी आशा का अर्थ क्या होता है कि आशा। निसी रात्रि, नासी मतलब नष्ट हो जाना। निसी का अर्थ होता है रात। तो देखो, अब रात्र रूपी जो संकट, जो दुख उनके जीवन में आया था, निराश हो चुके थे ना, वो दुखी हो चुके थे कि अब उनके मन की आशा नष्ट हो गई थी कि अब इस धनुष को कोई नहीं उठा पाएगा। लेकिन जैसे ही राम जी का आगमन मंच राज्यसभा में हो गया, सारे राजाओं की वह जो निराशा थी वह नष्ट हो गई। निराशा रूपी रात्र क्या हो गई, नष्ट हो गई। उनके जीवन में आशा आ गई। मतलब उनको कहीं लगने लगा कि अब कुछ ना कुछ होने वाला है। जैसे ही राम जी का राज्यसभा में आगमन हो गया, उनको प्रसन्न हो गए। उनको लगने लगा निश्चित रूप में अब यह धनुष टूट जाएगा। बचन नखत अवलीन प्रकाशी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि बचन नखत अवलीन प्रकाशी। अवलीन नखत का अर्थ क्या होता है? नखत का अर्थ होता है नक्षत्र या तारे, और अवली का अर्थ होता है समूह। कि अब क्या हो गया है, तारों का समूह वचन रूपी, मतलब जो राजा बड़बड़ कर रहे थे, कुछ भी बोल रहे थे, उनके वो सारे वचन उनके भूल गए और तारों का समूह प्रकाशित हो गया। मानी महिप कुमुद सकुचाने, अर्थात मानी अभिमानी गर्विष्ठ, महिप का अर्थ क्या होता है? राजा। अब जो अभिमानी राजा थे, जो बहुत ही गर्व के साथ बड़बड़ कर रहे थे कि हम आकर धनुष तोड़ डालेंगे, लेकिन उनसे यह कार्य नहीं हुआ था। इसीलिए क्या कह गए कि जो अभिमानी राजा थे, कुमुद सुकुचाने। कुमुद एक प्रकार का फूल होता है, जैसे कि कमल का फूल होता है, सेम उसी ही प्रकार का फूल होता है, लेकिन कमल और कुमुद इन दोनों फूलों में फर्क है। तो वह क्या हो गया, सुकुचाने लगे, अर्थात मुरझाने लगे। कि जो अभिमानी राजा थे उनका अभिमान नष्ट हो गया। कपटी भूप उलूक लुकाने, जो कपट से युक्त भूप का अर्थ भी राजा होते हैं। तो जो कपटी राजा थे उनका उलूक का अर्थ क्या होता है? बड़े बड़े बातें करना। तो वह उनके उल्लू सीधे हो गए। भय बिसुक कोक मुनि देवा, बरस ही सुमन जनाहवी सेवा। भय बिसुक कोक का अर्थ क्या होता है कि चकवा या कोयल। मुनिवर ऋषि, देवा देवता। बिसोक का अर्थ क्या होता है कि उनको विश्वास होने लगा है कि अब मुनि ईश्वर इनको सबको पता चल चुका है कि अभी राम का आगमन हो गया है और वह जो दुख रूपी रात्रि छा गई है वह नष्ट होने वाली है। और इस प्रकार मुनि और देववर क्या हो गए,
प्रसन्न हो गए। बरस ही सुमन जनावी सेवा, और उस जना सुमन, सुमन का अर्थ क्या होता है? फूल, फूल का वर्षाव, फूल रूपी मालाओं का वर्षाव करने लगे। और बरस ही, बरसना, जनहवी सेवा, तो इस प्रकार सारे जन उनकी सेवा करने लगे, उनका स्वागत करने लगे, फूलों की मालाओं की बरसात करके, फूलों का वर्षाव करके राम जी का सेवा करने लगे। गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, लेकिन राम जी भी कैसे थे? बहुत ही निर्मल मन के थे। उन्होंने भी क्या किया? अपने गुरुओं के पदों का बंदी सहित वंदन किया। अनुरागा, प्रेम के साथ, प्रीति के साथ क्या किया? अपने गुरु के पदों का, चरणों का स्मरण किया, वंदन किया, और प्रेम के साथ उन्होंने उनसे आशीर्वाद लिया। राम मुनि न सब आयसु मागा, और अब देखिए गुरु का वंदन किया, और राज्यसभा में जितने भी मुनि ऋषिगण बैठे हुए थे, राम ने उन सब से आज्ञा मांगी। आयुषु, आज्ञा मांगना। सहज ही चले सकल जग स्वामी, और इस प्रकार उस पूरे राजसभा में, राजभवन में सकल जग के स्वामी, संपूर्ण संसार के स्वामी सहज चलने लगे, सहज स्वाभाविक रूप से चलने लगे। अब उसका वर्णन आगे कवि कर रहे कि किस प्रकार से वे चलने लगे। मत्त मंजुबर कुंजर गामी, अर्थात कुंजर गामी। कुंजर का अर्थ क्या होता है कि हाथी, बर अर्थात श्रेष्ठ। आप देखिए हाथी, सब श्रेष्ठ हाथी जो होता है, बहुत ही बड़ा हाथी, सर्वश्रेष्ठ माना जाने वाला हाथी की चाल कैसे होते हैं? वह अपने ही मग्न में चलता रहता है, वो उसे किसी की परवाह नहीं होती। तो उसी प्रकार मत्त मंजुबर, सर्वश्रेष्ठ हाथी के समान उस राजसभा में सारे संपूर्ण जग के स्वामी एक निराले स्वाभाविक चाल में चलने लगे। चलत राम सब पूर्ण नर नारी, पुलक पुरी तन भय सुखारे। और जब उस राजसभा में सारे संसार के स्वामी सर्वश्रेष्ठ हाथी के समान चल रहे थे स्वाभाविक रूप से, तो उस संसार में उनसे सर्वश्रेष्ठ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। और चलत राम सब, और जब उस स्वाभाविक चाल से जब सर्वश्रेष्ठ राम चल रहे थे, तब सब पुर नर नारी, उन्होंने क्या किया? सब उस नगर के नर नारियों ने, स्त्री पुरुषों ने उनके दर्शन लिए। पुलक पुरी तन भर सुकारी, उन्होंने अपने आप को सुखमय जाना, उनके दर्शन पाकर उस सुख का अनुभव किया। और पुलक पुरी तन, उस नगर के स्त्री पुरुषों ने क्या किया? पुलक अर्थात उनके शरीर पर रोमांच, तन का अर्थ क्या होता है? शरीर। आश्चर्यचकित हो गए, वह रोमांच उनके शरीर पर आने लगे, क्योंकि साक्षात प्रभु रामचंद्र जी का साक्षात दर्शन उनको हो रहा था। एक तरफ वह सुख मान रहे थे, उस दर्शन से सुखी हो रहे थे, और दूसरी तरफ उनके शरीर पर वह पुलकित रोमांचित हो रहे थे। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। अब देखिए स्त्री पुरुषों ने उनको इतना आशीर्वाद दिया कि वह कह रहे हैं कि बंदी, वंदन किया, पितर सुर सुकृत संभारे, पितर पूर्वजों के, सूर सारे ईश्वरों के सुकृत, जितने भी हमारे अच्छे कर्म है, हमारे जितने भी सर्व अच्छे कार्य है, उसका वंदन करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, जो कुछ पन्नू प्रभु हमारे, कि हमारे पल्ले में, हमारे हिस्से में जो कुछ पुण्य हमने इकट्ठा किया है, वह यह अब देखिए, कल्पना कीजिए कि साक्षात प्रभु रामचंद्र जी का दर्शन हो रहा है और सारे स्त्री पुरुष अपने आप को धन्य मान रहे हैं। तो शिव धनुष मृणाल की नाई, तो रहु रामू गणेश गोसाई। तो इस प्रकार उस नगर के सारे स्त्री पुरुषों ने अपने पुण्यों का स्मरण किया और अपने आप को धन्य माना कि हमें साक्षात प्रभु रामचंद्र जी का दर्शन हो गया। और आगे वे कहते कि तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु रामू गणेश गोसाई, कि गणेश, ईश्वर गणेश की आराधना करते, उनको याद करते होते कि तो शिवधनु जो राम उस राज्यसभा में जो शिव धनुष रखा गया है, भगवान शिव
शिव जी और उनका धनुष, शिव धनुष। मृणाल, मृणाल का अर्थ क्या होता है कि कमल, कमल की नाई। मृणाल की नाई अर्थात कमल जो फूल होता है उसकी जो नाल होती है, उसकी जो डंडी होती है। अब वो डंडी कैसी होती है, बहुत ही, वो इतना वजनदार नहीं होती है ना, हल्की होती है वजन में। तो वो नगर के नर नारी स्त्री पुरुष अपने पुण्यों का स्मरण करते हुए ईश्वर गणेश गोसाई को ईश्वर का आराधना करे। कौन से? ईश्वर गणेश जी की आराधना करे और कह रहे कि हमारे राम जी को वह शिव धनुष्य उठाने में इतनी आसानी हो कि वह उसका वजन किसके समान हो, मृणाल की नाई की कमल की डंडी के समान वह शिव धनुष्य हल्का हो जाए और वह शिव धनुष्य वह तोड़ो हो, अर्थात तोड़ डाले। तो इस प्रकार बच्चों हमने इस चौपाई के अर्थ को जान लिया है। अब देखते हैं इसके कठिन शब्दों के अर्थ। निसी रात्रि, नखते नक्षत्र तारे, अवली पंक्ति समो, मानी अभिमानी, लुकाने चिपना, कोख चकवा कोयल, आयसु आज्ञा, बर श्रेष्ठ, कुंजर हाथी, पुलक रोमांच, पितर पूर्वज, मृणाल कमल की नाल, या कमल की डंडी भी हम उसे कह सकते हैं। अब देखते हैं संदर्भ, हम हमेशा हर चौपाई और दोहे में सेम रहेंगे, हम सब प्रसंगों को पढ़ेंगे। प्रसंग है, प्रस्तुत पद्य में धनुष भंग के लिए बने हुए मंच पर रामचंद्र जी के चढ़ने का तथा सभा में उपस्थित कतिपय राजाओं की स्थिति, राम की विनम्रता तथा संपूर्ण नगरवासियों की मनोवृत्ति का वर्णन किया गया है। अब देखते हैं व्याख्या। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि उदयचल पर्वत के समान बने हुए विशाल मंच पर श्री रामचंद्र जी के रूप में बाल सूर्य की उदित होते ही सभी संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो उठे। आशय यह है कि श्री रामचंद्र मंच पर चढ़ते ही सभा में उपस्थित सभी सज्जन पुरुष अत्यधिक प्रसन्न हो गए तथा सभा में उपस्थित अन्य राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई और उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, अर्थात वे मौन हो गए कि जो अन्य राजा बहुत ही बिना मतलब के बड़बड़ कर रहे थे वह वहां पर सारे वहां पर बंद हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपट राजा रूपी उल्लू छिप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित अर्थात प्रसन्न हो गए। वे फूलों की वर्षा करके अपनी सेवा अनुग्रह प्रकट करने लगे। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने अत्यधिक स्नेह के साथ अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की वंदना करने के बाद वहां उपस्थित अन्य मुनियों से भी आज्ञा मांगी। पुनः गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि समस्त चराचर के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मतवाले और श्रेष्ठ हाथी की चाल से चले, जो उनकी स्वाभाविक चाल थी। श्री रामचंद्र जी के चलते ही सभा में उपस्थित नगर के सभी स्त्री पुरुष प्रसन्न हो गए और उनके शरीर रोमांच से पुलकित हो गए। समस्त स्त्री पुरुषों ने अपने पूर्वजों की वंदना की और अपने पुण्य कर्मों का स्मरण करते हुए कहा कि अपने हे गणेश जी, यदि हमारे किए हुए पुण्य कर्मों का किंचित भी फल मिलता हो तो श्री रामचंद्र जी शिव जी के इस प्रचंड धनुष्य को कमल की नाल के समान तोड़ डाले। आशय यह कि सभा में उपस्थित कुटिल और अभिमानी राजाओं के अतिरिक्त सभी व्यक्ति यह चाहते थे कि श्री राम इस धनुष्य को तोड़ दे। अब देखते हैं काव्य सौंदर्य। स्वयंवर सभा में मंच पर विराजमान श्री राम की शोभा का अत्यंत ही मनोहरी वर्णन रूपक के माध्यम से इस चौपाई में किया गया है। श्री राम को सूर्य के रूप में उपस्थित कर कवि ने प्रातःकालीन प्राकृतिक छटा का मनोहर चित्रण किया है, जो उनकी विलक्षण कवि प्रतिभा का प्रतीक है। धनुष्य भंग के लिए पहले गुरुओं फिर मुनियों से आज्ञा प्राप्त करने के उदाहरण से श्री राम की विनयशीलता को प्रकट किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में इस बात का स्पष्ट वर्णन किया गया है कि नगर के समस्त नर नारी चाहते थे कि सीता को वर के रूप में राम ही प्राप्त हो। अब देखिए यहाँ पर हमने काव्य सौंदर्य में अलग अलग मैंने बताया है आपको इस दोहा और चौपाई के माध्यम से हमें क्या विशेषता प्रकट हो रही है। आप चाहे तो इसमें से एक या दो ही विशेषता को लिख सकते हैं काव्य सौंदर्य के रूप में। आगे हम देखते हैं कि इस चौपाई की जो भाषा है वो कैसी है, अवधी है। शैली कौन सी है,
प्रबंध और वर्णनात्मक है। जैसे कि देखो, जो वर्णन गोस्वामी तुलसीदास इस चौपाई में कह रहे हैं वह सारा दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। यहाँ पर जो रस है इस चौपाई में वो भक्ति रस है, छंद चौपाई है, अलंकार, रूपक और अनुप्रास का मोहक प्रयोग इस चौपाई में किया गया है, गुण प्रासाद है, शब्द शक्ति अभिधा और व्यंजना है। तो बच्चों, इस प्रकार इस चौपाई को हमने विस्तार से पढ़ लिया है। आगे भी हम अन्य दोहा और चौपाई को विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।